नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। तेलंगाना के असेंबली इंतखाबात 30 नवंबर को, नताज 3 दिसंबर को। मरकजी इलेक्शन कमीशन ने जारी किया शेड्यूल। ज़ाब्ते अखलाक नाफिज, शफाफ और मुनसिफाना इंतखाबात को यकीनी बनाने का अज़्म। इंतखाबी शेड्यूल के ऐलान के साथ ही सियासी जमातों की सरगर्मियों का आगाज। 15 अक्टूबर को बीआरएस का मंशूर। 9 नवंबर को वजीर आला 2 हल्क़ेजात से दाखिल करेंगे पर्चे नामजदगी। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इंतखाबात के लिए तैयार। शफाफ व मुनसिफाना इंतखाबात के लिए मुकम्मल ताउन। सदर मजलिस की प्रेस कॉन्फ्रेंस। फलस्तीनियों के कत्लेआम पर दुनिया खामोश क्यों? बैरिस्टर उवैसी का सवाल। अपोजिशन जमातें शेड्यूल के जारी होते ही मुतहरिक। बीजेपी और कांग्रेस ने हुकूमत बनाने के किए दावे। जौहरी क्राफ्टेड जस्ट फॉर यू। मियार और एतमाद की रिवायत, जेवरात ऐसे कि आपका दिल जीत लें। जौहरी के दिलकश डिजाइन आपको दूसरों से मुनफरिद बनाए। हम हर किस्म की डिजाइन की ज्वेलरी ऑर्डर्स पर भी बनाते हैं। कोई यूं ही नहीं बनता। जौहरी दुनिया भर के 15,000 से ज्यादा के डिजाइन मौजूद है। इतने खूबसूरत डिजाइन की ज्वेलरी कहीं और न मिले। हर 916 हॉलमार्क ज्वेलरी पर नो मेकिंग चार्जेस, लो वेस्टेज के साथ। जौहरी, ऑपोजिट सक्सेस स्कूल, 7 टॉम्स रोड, टोली चौकी, हैदराबाद। अपनी जिंदगी के खुशगवार लम्हों को सजाएं एक ही कोहिनूर बैंक्वेट हॉल के साथ। मंगनी, शादी, वलीमा, बर्थडे पार्टीज, एनिवर्सरी जैसे दिगर तकरीबात के लिए फुल्ली एयर कंडीशन में दूल्हा और दुल्हन के लिए सेपरेट हॉल। 700 लोगों तक की बेहतरीन गुंजाइश, क्वालिफाइड ट्रेन मैनेजमेंट, एक्सपीरियंस एंड डेडिकेटेड स्टाफ, वसी और सिक्योर पार्किंग, लेडीज और जेंट्स के लिए 2 लिफ्ट्स की सहूलत आपके बजट के मुताबिक। बुकिंग पैकेजेस AK कोहिनूर बैंक्वेट हॉल, टोली चौकी, हैदराबाद। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पर वाक़े, जैसे माविन 1 बंजारा हिल्स रोड नंबर 12, माविन गार्डन टावर सालारजंग कॉलोनी टोली चौकी, माविन हाइट्स मल्लेपल्ली, माविन जमजम लिबर्टी टोली चौकी शेखपेट मेन रोड, माविन डिजायर मुरादनगर मेहदीपट्टनम, माविन फेमस रेसिडेंसी 7 टोम्स रोड टोली चौकी, माविन पर्ल और माविन एवेन्यू सूर्यनगर कॉलोनी टोली चौकी, माविन महाराजा रेसिडेंसी फतेह दरवाजा, माविन आशियाना मल्लेपल्ली, माविन क्लासिक मासब टैंक। बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शन और मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ की ज़ामिन है। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप, बिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट, शेखपेट रोड, टोली चौकी, हैदराबाद। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। तेलंगाना के असेंबली इंतखाबात 30 नवंबर को होंगे और 3 दिसंबर को नताइज का ऐलान किया जाएगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार ने दूसरी रियासतों के साथ तेलंगाना का इंतखाबी शेड्यूल जारी किया। उन्होंने बताया पर्चे नामजदगी की आखिरी तारीख 10 नवंबर होगी। 13 नवंबर को पर्चों की जांच की जाएगी। 15 नवंबर दस्तबरदारी की आखिरी तारीख रहेगी। 30 नवंबर बरोज़े जुमेरात वोटिंग होगी और 3 दिसंबर बरोज़े इतवार को नताइज का ऐलान किया जाएगा। इलेक्शन कमिश्नर ने बताया कि मुअम्मर राय दहिंदों को भी घर से वोट डालने का मौका दिया जाएगा। रियासत तेलंगाना में 3.17 करोड़ राय दहिंदे हैं। तेलंगाना में 35,656 पोलिंग मराकज़ कायम किए जाएंगे। 897 वोटर्स के लिए एक पोलिंग मरकज होगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने बताया कि 27,798 पोलिंग मराकज़ पर वेबकास्टिंग की जाएगी। 597 वोटर्स के लिए यहां पर बताया गया है कि खवातीन के लिए मराकज़ कायम किए जाएंगे। 120 पोलिंग मराकज़ माज़ूरीन के लिए होंगे। 646 मराकज़ मॉडल मराकज़ के तौर पर कायम किए जाएंगे। रियासत में जुमला वोटर्स की तादाद 3 करोड़ 17 लाख है। इनमें से मर्द वोटर्स की तादाद 1 करोड़ 58 और खातून वोटर्स की तादाद भी 1 करोड़ 58 लाख से ज़ायद हैं। 8,11,000 नए वोटर्स इस बार
अपने वोट का इस्तेमाल करेंगे। इंतखाबी शेड्यूल के ऐलान के साथ ही ज़ाब्ते अखलाक नाफिज हो गया है। इलेक्शन कमीशन ने 80 साला राय दहिंदों के लिए घर से वोट देने की सहूलत के बारे में बताया। इसके लिए एक तरीक़ेकार वज़ी किया गया है। ऐसे राय दहिंदों को अपने नाम इस सहूलत के लिए दर्ज कराने होंगे। इलेक्शन कमिश्नर ने यह भी कहा कि शराब और रकम की गैर कानूनी मुंतकली को रोकने के लिए भी इक़दाम किए जाएंगे और मरकजी मुबस्सरीन को भी तैनात किया जाएगा। Telangana would go last to the poll and date of poll is 30th November with the date of issue of Gazette notification being 3rd of November. And the entire election process would be complete by 5th of December. So this is what is the schedule. And again, I request all of you, through all of you, to all the voters to please come and exercise in the festival of democracy in a true sense. Thank you very much. Thank you for those detailed remarks, sir. Just hold on. Floor is open for questions. Don't stand up, just keep sitting and just put up your hands and I'll direct the mic to come to you. ये पांचों स्लाइड्स की डेट वैसे अभी आपको भेज दिया होगा. So it's being tweeted to you. इट्स बीइंग ट्वीटेड बट हम दोबारा रिपीट कर दीजिए. Yeah. मिजोरम नेक्स्ट, मध्य प्रदेश डेट ऑफ पोल 17th नवंबर, राजस्थान 23rd नवंबर and Telangana 30th November. We are doing counting on 3rd of December and finishing the entire election exercise on 5th of December 23. रियासत में असम्बली इंतखाबात का शेड्यूल जारी कर दिया गया है। सियासी जमातों में सरगर्मियां शुरू हो गई हैं। वजीर आला KCR 15 अक्टूबर को तेलंगाना भवन में अपनी पार्टी के उम्मीदवारों से मुलाकात करेंगे और उन्हें बी फॉर्म हवाले करेंगे। उन्हें इंतखाबी हिकमत अमली और मुहिम के सिलसिले में वजीर आला ज़रूरी हिदायत देंगे। वजीर आला के चंद्रशेखर राव इस मौके पर अपनी पार्टी का मंशूर भी जारी करेंगे। 15 अक्टूबर को वजीर आला होसनाबाद में जलसे से खिताब करेंगे। वजीर आला 16 अक्टूबर को जंगामा और भुंगिरी में मुनज़्ज़म किए जाने वाले जुलूस में शिरकत करेंगे। 17 अक्टूबर को सिरसिल्ला और सिद्दीपेट में जलसों से खिताब करेंगे। 18 अक्टूबर को जरचल्ला और मिर्चल में रैलियों में शरीक होंगे। 9 नवंबर को वजीर आला गजवेल और कामारेड्डी से अपना पर्चे नामजदगी दाखिल करेंगे। BRS के कारगुजार सदर KT रामाराव ने असम्बली इंतखाबात को एक तरफा होने और उनकी पार्टी की शानदार कामयाबी का दावा किया है। अपने प्रेस नोट में KTR ने कहा, BRS की हैट्रिक होगी, 10 साल की तरक्की हमारा रिकॉर्ड है। KTR ने कहा, अवाम ने दिल से हमें 2 बार कामयाब किया और अब तीसरी बार भी कामयाबी बनाएंगे। KTR ने कहा, खुशियों का गुलाब खिलेगा, इंतखामी ताकतों को शिकस्त होगी। हमारे कप्तान KCR हैं, यही हमारी टीम की कामयाबी का जामिन है। KTR ने कहा, आदिलाबाद से आलमपुर तक गुलाबी परचम लहराएगा। तेलंगाना में सिर्फ गांधी का नजरिया चलेगा। KTR ने कहा, KCR की क़ियादत में ही तेलंगाना का मुस्तकबिल तरक्शां है। KTR का ये भी कहना था, 6 नंबर हमारे लिए काफ़ी खुशकिस्मत रहा है। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इंतखाबात के लिए हमेशा से तैयार रही है। तेलंगाना असम्बली इंतखाबात के शेड्यूल की इजराई के बाद मीडिया से बात करते हुए बैरिस्टर ओवैसी का कहना था, मजलिस वो वाहिद पार्टी है जो साल के 12 महीने अवाम के बीच रहकर काम करती है। उन्होंने इस उम्मीद का इजहार किया कि रियासत तेलंगाना के अवाम पार्टी के अरकान मुक़र्रना, कॉरपोरेटर्स और कारकुनों की दस्तयाबी, उनकी लामुतनाही खिदमात के एवज़ हमारी भरपूर तायद करेंगे और हमें शानदार कामयाबी हासिल होगी। हम पुरअमन और शफाफ इंतखाबात के लिए मुकम्मल ताउन करेंगे। हम कमज़ोरों, अक़लियतों, पिछड़ों, दलितों और पसमानदा तबक़ात के समाजी इंसाफ और तरक्की के लिए जिद्दोजहद करते आ रहे हैं। बैरिस्टर ओवैसी ने बताया कि हमने राजस्थान के 3 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया है। मजलिस के उम्मीदवारों के नामों के ऐलान से मुताल्लिक़ बैरिस्टर ओवैसी ने कहा, अभी तो शेड्यूल जारी हुआ है, अभी जल्दी क्या है। उन्होंने राय दहिंदों से अपील की कि जहां कहीं भी मजलिस के उम्मीदवार होंगे उन्हें वोट देकर कामयाब बनाएं।
साथ ही साथ बैरिस्टर ओवैसी ने यह भी कहा, रियासत की खुशहाली और तरक्की के लिए बहैसियत वज़ीर आला केसीआर को तीसरी बार कामयाबी दिलाएं। के डेट्स का 30 नवंबर को है और राजस्थान में 23 नवंबर को है। तो राजस्थान में हमने अपने 3 कैंडिडेट्स का तो अनाउंस कर चुके हैं और तेलंगाना का भी अनकरीब में कर देंगे। और ईसीआई ने जो डेट्स दिए हैं, हमारी पार्टी इस इलेक्शन के लिए शुरू से ही तैयार थी और तैयार है और हमारी वाहिद पार्टी है जो साल के 12 महीने पिछले 4.5 साल से हम लोग जनता के दरमियान में रहकर काम करते हैं। और मुझे यकीन है कि ख़ास तौर से तेलंगाना में जहाँ पर हमारे MLAs हैं और जहाँ पर हम लड़ेंगे, वहाँ की आवाम हमारी काम को, हमारी एक्सेसिबिलिटी को, हमारे अवेलेबिलिटी को, हमारे पार्टी के मेंबर्स की उसके ऊपर हमारा साथ देगी और इंशाअल्लाह हमको यकीन है कि बहुत बड़ी कामयाबी से अल्लाह हमको हमकिनार करेगा और हम पूरा ताउन करेंगे कि इलेक्शन पीसफुल हो और सही इलेक्शन स्पिरिट में हो। हमने ये बात जब इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया के तीनों कमिश्नर आए थे, चीफ इलेक्शन कमिश्नर से भी हमने ये कहा था कि हमारी पार्टी की तरफ से पूरा ताउन होगा और हम चाहेंगे कि इलेक्शन फ्री एंड फेयर हो और हम यही कोशिश करेंगे और हम चुनाव लड़ेंगे अच्छी तरह से। अब तेलंगाना में कई अलग इश्यूज रहेंगे, राजस्थान में अलग रहेंगे, मगर जो कॉमन चीज़ें हैं वो ये है, अब तेलंगाना में तो हमको ये उम्मीद है कि इंशाअल्लाह दोबारा केसीआर तेलंगाना के मुख्यमंत्री बनेंगे और हमारी पार्टी के MLAs भी कामयाब होंगे जहाँ जिस असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी से हम लोग लड़ेंगे। राजस्थान में हम लोग पहली मरतबा लड़ने जा रहे हैं। जमील खान हमारे पार्टी के प्रेसिडेंट हैं उनकी लीडरशिप में। हम उम्मीद करते हैं कि राजस्थान की आवाम भी हमारे MIM पार्टी के कैंडिडेट्स को वोट देकर वहाँ पर उनका विधायक MLA बनाएगा। जहाँ कहीं से भी MIM पार्टी का कैंडिडेट लड़ेगा, हम तेलंगाना की आवाम से ये अपील कर रहे हैं कि आप MIM पार्टी के कैंडिडेट्स को 30 नवंबर के दिन पतंग के निशान पर बटन दबाकर कामयाब करिए और दोबारा तेलंगाना का मुख्यमंत्री तीसरी मर्तबा के लिए, तेलंगाना की खुशहाली के लिए, तेलंगाना की तरक्की के लिए, तेलंगाना के अमन को बरकरार रखने के लिए। और ये दोगले जो लोग हैं जो RSS से आकर, BJP से आकर, जो जिस तरह लोग कपड़े बदलते हैं उस तरह अपनी आइडियोलॉजी को बदलते हैं, इन लोगों से आप लोग होशियार रहिए। जो पिछले 10 साल से आपने फैसला लिया उसी फैसले को जारी रखिए ताकि तेलंगाना और ऊंचाइयों पर जा सके। तेलंगाना कांग्रेस के सदर रेवंत रेड्डी ने दावा किया है रियासत में कांग्रेस पार्टी इख्तिदार पर आ रही है। उनका कहना था दिसंबर में मौजूदा होगा। कांग्रेस ने जो 6 वादे किए उसे पूरा किया जाएगा। आवाम का कांग्रेस पार्टी के साथ पूरा ताउन रहेगा। रेवंत रेड्डी ने कहा कांग्रेस की 6 गारंटियां रियासत के अवाम की जिंदगियों में तब्दीली लाएगी। उनका कहना था केसीआर हुकूमत ने समाज के हर तबके को धोखा दिया है। करोड़ों रुपए की अराजी हड़प ली गई। केसीआर के खानदान को ही तश्कील तेलंगाना का फायदा हुआ। इस मौके पर उन्होंने कांग्रेस पार्टी की तरफ से किए गए 6 वादों यानी गारंटियों का हवाला दिया। असेंबली इंतखाबात के ऐलान पर बीजेपी के रियासती सदर किशन रेड्डी का रद्देमल सामने आया है। उनका कहना था केसीआर की BRS हुकूमत के जाने का उन्हें पूरा यकीन है और बीजेपी इख्तिदार में आएगी। कांग्रेस पार्टी को तीसरा मुकाम हासिल होगा। उनका ये कहना था जिस तरह से BRS की हुकूमत ने काम किया है वो सारे का सारा अवाम के सामने है। अवाम इस बार BRS को सबक सिखाएंगे। उधर आंध्र प्रदेश के वजीर आला जगन मोहन रेड्डी ने क़ब्ल वक्त इंतखाबात का इशारा दिया है। एक तकरीब से खिताब करते हुए जगन मोहन रेड्डी ने कहा मार्च में वो इंतखाबात की उम्मीद करते हैं और फरवरी में मंशूर अवाम के बीच ले जाया जाएगा। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने मकबूजा गाजा पट्टी पर हो रहे बेरहमाना हमलों की शदीद मजम्मत की है।
बैरिस्टर ओवैसी ने वजीर आजम मोदी की तरफ से इसराइल की तायीद पर सवाल उठाए हैं। सदर मजलिस का कहना था बीजेपी के बड़े लीडर जो इस वक्त दुनिया में नहीं हैं, उनका कहना था अरबों की जमीन पर कब्जा किया गया। हिंदुस्तान ने फलस्तीन के साथ अपनी दोस्ती के अहद के लिए एक पोस्टल स्टैम्प जारी किया था। सदर मजलिस ने कहा ओस्लो माहदे के तहत मगरबी किनारे और गाजा में आज़ादाना हुकूमत के क़याम का मंसूबा था, लेकिन आज ओस्लो माहदे को हुए 30 साल हो चुके, उस वादे को फरामोश कर दिया गया। माहदे की खिलाफ वर्जी करते हुए फ़लस्तीनी इलाकों में नाजायज़ कॉलोनियाँ तामीर की जा रही हैं। 2016 से गाजा की नाकाबंदी कर रखी गई है। फ़लस्तीनी बच्चों और ख़वातीन का कत्ल किया जाता है। कई लोगों को जेलों में डाल दिया गया। दुनिया फ़लस्तीनियों के कातिलों को क्यों दहशतगर्द नहीं कहती? वाज़ेह है कि अर्ज़ फ़लस्तीन एक बार फिर लहूलुहान है। गाज़ा पट्टी पर मुसलसल बमबारी हो रही है। अब तक 550 से ज़्यादा फ़लस्तीनी जाँ बहक हुए हैं, 2000 से ज़्यादा ज़ख्मी हैं। उधर मज़ामती तंजीमों के हमलों में 800 इसराइलियों के हलाक होने की भी इत्तला मिली है। फ़लस्तीनियों पर हो रही मुसलसल बमबारी पर दुनिया खामोश है। यूरोप, अमेरिका इसराइल की हिमायत में खड़े हुए हैं। ओपन एयर प्रिजन बना के रख दिया आपने गाजा और वेस्ट बैंक को, और फिर आप बोल रहे हैं कि क्या हो रहा है? वायलेंस, अप्रेसर कौन है वहां पर? अप्रेसर इजराइल है। अप्रेस कौन है? फलस्तीनी है। वायलेंस कोई भी करो हम उसको कंडेम करते हैं, चाहे कोई ऑर्गेनाइजेशन करो या फिर इजरायली गवर्नमेंट करो। और आप एक बात समझिए, 90 साल से फलस्तीनियों को दबाया जा रहा है। यूक्रेन में रशिया हमला करता है तो पूरे पहुंच गए। ये कौन सी मोहब्बत है? गोरी चमड़ी से मोहब्बत है और ब्राउन चमड़ी से मोहब्बत नहीं है क्या आप लोगों को? नहीं, सुनिए, यूक्रेन में हमला रशिया ने किया, आप वहां पर पहुंच गए। ये 90 साल से लोग हैं भाई। महात्मा गांधी ने क्या कहा था इन लोगों के बारे में, वो भी देख लीजिए आप। तो इस पर इतना ही हमको बोलना है। मुद्दा चुनाव का है, उसको लिमिटेड रखिए। ये 90 साल में कितने फलस्तीनी मारे गए, कितने बच्चे मारे गए, कितने लोग जेलों में हैं। ऑस्लो अकॉर्ड में आपको 5 साल में फलस्तीन को बनाना था, फलस्तीन कंट्री को बनाना था, 30 साल हो गए। ये सब चीजें हैं ना सामने आपके। वायलेंस कोई भी करो हम कंडेम करते उसको, मगर यहाँ पर जो वायलेंस जो सबसे ज्यादा किया जा रहा है वो तो इजराइल की तरफ से हो रहा है। 90 साल से 90 साल से कैंप डेविड कितने मरतबा हुआ बताइए? वायलेंस के मानते नहीं, वायलेंस को कंडेम करते हैं। अरे भाई, आप जो गाजा वेस्ट बैंक को आप फलस्तीनी मुल्क क्यों नहीं करार देते आप? तेलंगाना कांग्रेस के नायब सदर जी निरंजन रेड्डी ने बताया कि 19 अक्टूबर को चार मीनार पर राजीव सद्भावना यात्रा मुनक्किद होगी। मीडिया से बात करते हुए निरंजन रेड्डी ने बताया कि मुख्तलिफ शोबेजात में नुमाया खिदमात अंजाम देने वालों को अवार्ड्स दिए जाएंगे। निरंजन ने कहा सरकारी खर्च से लगाए गए पोस्टर्स और होर्डिंग्स को फौरी निकाला जाना चाहिए क्योंकि ज़ाब्ते अखलाक नाफिज हो चुका है। निरंजन रेड्डी ने इल्ज़ाम लगाया कि अभी भी वोटर लिस्ट में बहुत से नक़ाइस पाए जाते हैं। रुकन असम्बली याकुतपुरा सैयद अहमद पाशा खादरी ने हल्के के पत्थरगट्टी, मगलपुरा, तालाब चिंचनम, दबीरपुरा और रिन बाजार डिवीजन में बदकम्मा साड़ियाँ तकसीम की। इस मौके पर मजलिस के मुतालिका कॉरपोरेटर्स और बलदी ओहदेदार मौजूद थे। रुकन असम्बली कारवान कौसर मुहिउद्दीन ने हल्का असम्बली कारवान में मेन होल्स की सफाई के बाद कीचड़ और मलबा उठाने वाली गाड़ियों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस सिलसिले में तकरीब मुनक्किद हुई जिसमें महकमे आबरसानी शेखपेट के ओहदेदारों ने शिरकत की। एक नई शुरुआत करते हुए पहली दफ़ा कीचड़, मट्टी, मलबा और दूसरी चीज़ें उठाने वाली गाड़ियों को मुतारिफ किया गया जो ख़ास तौर पर मेन होल्स और ड्रेनेज लाइन की सफाई के बाद बरामद होने वाले कीचड़ और मट्टी को उठाएंगी। हल्का असम्बली कारवान के किसी भी इलाके में जहां कहीं भी ज़रूरत पड़ेगी इसे रवाना किया जाएगा। प्रोग्राम में महकमे आबरसानी के DGM जौहर अली, अरकान बलदिया और दूसरे भी मौजूद थे।
सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की नुमाइंदगी पर महकमे बरकी की जानिब से हैदराबाद के तमाम इलाकों में ट्रांसफार्मर के अतराफ फेंसिंग की गई है। रुकन बल्दिया जहनुमा डिवीजन मुख्तदर बाबा ने मीडिया को बताया कि उनके डिवीजन में बरकी खंबे, ट्रांसफार्मर्स, बेंच, केबल वायर की फेंसिंग की गई है। रुकन असम्बली बहादुरपुरा मौजम खां की निगरानी में ज़ेर इल्तवा ये काम पूरे हुए हैं, जिसमें खुसूसी तौर से ट्रांसफार्मर्स के आसपास फेंसिंग की गई है। काला पत्थर पुलिस ने बॉयस्टाउन स्कूल जहनुमा और स्कूल की चौथी जमात की सोशल स्टडीज किताब की पब्लिशर्स के खिलाफ मुकदमा दर्ज करते हुए स्कूल के प्रिंसिपल को गिरफ्तार किया है। इस किताब में पैगंबर इस्लाम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से यहाँ पर तस्वीर शाया की गई। इसको निसाब में पढ़ाया जा रहा है। इस पर औलिया तलबा और मुकामी अवाम ने इतवार की रात एहतजाज किया। एहतजाज स्कूल इंतजामिया और पब्लिशर के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा करते हुए किया गया। एहतजाज की इत्तला पाकर एडिशनल DCP साउथ काला पत्थर पुलिस की नाइट पेट्रोलिंग ऑफिसर मोहम्मद जहांगीर के हमरा स्कूल पहुंच गए। मुजाहिरीन से कहा गया कि उस सिलसिले में पुलिस में बाकायदा शिकायत दर्ज कराएं। शिकायत दर्ज करवाने पर पुलिस ने स्कूल के प्रिंसिपल को गिरफ्तार किया। किताब के पब्लिशर विजयवाड़ा के एमिगोस के खिलाफ भी केस दर्ज किया गया है। पुलिस ने स्कूल इंतजामिया पब्लिशर के खिलाफ ताज़ीरात हिंद की दफ़ा 153, 295 और 120B के तहत कार्रवाई शुरू की है। पुलिस स्टेशन में स्कूल प्रिंसिपल ने अपनी गलती का एतराफ़ करते हुए कहा कि उन्होंने किताब का मुकम्मल मुताला नहीं किया था, इसके लिए वो माजरत चाहते हैं। पुलिस के मुताबिक पब्लिशर को भी गिरफ्तार किया जाएगा और उसके खिलाफ भी इन दफ़ात के तहत कार्रवाई की जाएगी। पुलिस की जानिब से फौरी इक़दाम पर अवाम ने एहतजाज को ख़त्म किया। नारसिंगी पुलिस ने एक रहज़न को गिरफ्तार करते हुए उसके कब्जे से उड़ाए गए तिलाई मंगलसूत्र को बरामद किया। पुलिस ने बताया कि ऑटो ड्राइवर मोहम्मद इमरान को गिरफ्तार किया गया। मुतासरा खातून बालाजी नगर में खरीदारी कर रही थी। एक शख्स ऑटो से उतरकर पीछे से उसके गले से तिलाई जेवर छीनकर फरार हो गया। पुलिस ने इस सिलसिले में केस दर्ज करते हुए टीम तश्कील दी थी और CCTV की फुटेज से इमरान को उसके घर से गिरफ्तार करते हुए उसके कब्जे से 40 ग्राम के मसरूखा तिलाई जेवरात को बरामद किया गया। उसने मुलजिम के ऑटो रिक्शा को भी जब्त किया है, जो रहज़नी की इस वारदात में इस्तेमाल हुआ था। पुलिस ने मुलजिम को अदालती तहवील में दे दिया है। अतापुर में रॉड शीटर ने डेयरी फार्म की इंतजामिया पर हमला किया है। तफसीलात के मुताबिक रॉड शीटर गनी खान ने डेयरी फार्म में दाखिल होकर तोड़फोड़ की और फिर आग लगा दी। इत्तला मिलने पर फायर ब्रिगेड का अमला मुकाम वाक़या पहुंचा, आग पर काबू पाया। रॉड शीटर की गुंडागर्दी से मुकामी अवाम में खौफ और तशवीश देखी गई। मुतालिका पुलिस मसरूफ तहकीकात है। आखिर में सुर्खियों पर एक बार नजर डालते हैं। जौहरी क्राफ्टेड जस्ट फॉर यू, मियार और एतमाद की रिवायत, जेवरात ऐसे कि आपका दिल जीत लें। जौहरी के दिलकश डिजाइन आपको दूसरों से मुनफरिद बनाए। हम हर किस्म की डिजाइन की ज्वेलरी ऑर्डर्स पर भी बनाते हैं, कोई यूं ही नहीं बनता। जौहरी दुनिया भर के 15,000 से ज्यादा के डिजाइन मौजूद हैं। इतने खूबसूरत डिजाइन की ज्वेलरी कहीं और न मिले। हर 916 हॉलमार्क ज्वेलरी पर नो मेकिंग चार्जेस, लो वेस्टेज के साथ। जौहरी, ऑपोजिट सक्सेस स्कूल, 7 टॉम्स रोड, टोली चौकी, हैदराबाद। अपनी जिंदगी के खुशगवार लम्हों को सजाएं एक ही कोहिनूर बैंक्वेट हॉल के साथ। मंगनी, शादी, वलीमा, बर्थडे पार्टीज, एनिवर्सरी जैसे दिगर तकरीबात के लिए फुल्ली एयर कंडीशन में दूल्हा और दुल्हन के लिए सेपरेट हॉल, 700 लोगों तक की बेहतरीन गुंजाइश, क्वालिफाइड ट्रेन मैनेजमेंट, एक्सपीरियंस एंड डेडिकेटेड स्टाफ, वसी और सिक्योर पार्किंग, लेडीज और जेंट्स के लिए 2 लिफ्ट्स की सहूलत आपके बजट के मुताबिक। बुकिंग पैकेजेस AK कोहिनूर बैंक्वेट हॉल, टोली चौकी, हैदराबाद। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पर वाक़े, जैसे माविन 1 बंजारा हिल्स रोड नंबर 12, माविन गार्डन टावर सालारजंग कॉलोनी टोली चौकी, माविन हाइट्स मल्लेपल्ली, माविन जमजम लिबर्टी टोली चौकी शेखपेट मेन रोड, माविन डिजायर मुरादनगर मेहदीपट्टनम, माविन फेमस रेसिडेंसी 7 टोम्स रोड टोली चौकी, माविन पर्ल और माविन एवेन्यू सूर्यनगर कॉलोनी टोली चौकी, माविन महाराजा रेसिडेंसी फतेह दरवाजा, माविन आशियाना मल्लेपल्ली, माविन क्लासिक मासब टैंक। बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शन और मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ की ज़ामीन है। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप बिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट, शेखपेट रोड, टोली चौकी, हैदराबाद। तेलंगाना असम्बली इंतखाबात 30 नवंबर को, नतायज 3 दिसंबर को।
مرکزی الیکشن کمشنر نے جاری کیا شیڈول، ضابطۂ اخلاق نافذ، شفاف اور منصفانہ انتخابات کو یقینی بنانے کا عزم۔ انتخابی شیڈول کے اعلان کے ساتھ ہی سیاسی جماعتوں کی سرگرمیوں کا آغاز۔ 15 اکتوبر کو BRS کا منشور، 9 نومبر کو وزیر اعلیٰ 2 حلقہ جات سے داخل کریں گے پرچہ نامزدگی۔ مجلس اتحاد المسلمین انتخابات کے لیے تیار، شفاف و منصفانہ انتخابات کے لیے مکمل تعاون۔ صدر مجلس کی پریس کانفرنس۔ فلسطینیوں کے قتل عام پر دنیا خاموش کیوں؟ بیرسٹر اویسی کا سوال۔ اپوزیشن جماعتیں شیڈول کے جاری ہوتے ہی متحرک، BJP اور کانگریس نے حکومت بنانے کے کیے دعوے۔ اسی کے ساتھ ہی خبرنامہ اختتام کو پہنچتا ہے۔ اللہ حافظ۔